हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। जब तक आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं तब तक आपका इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में नहीं आती है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं करण पटेल, डायमंड मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर, बिलासपुर बिलासा सेंटर, बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि हम कैसे अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं और आपकी वैल्यू कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो सामान कम होता है उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप लोगों ने गौर किया होगा। अगर मैं बात करूँ किसी भी वस्तु का, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन अगर कम मात्रा में है तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उनकी वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है और उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बाद उनकी वैल्यू क्यों कम होती है, ये चीज़ हुई एक वस्तु की। हमने एग्जांपल के लिए प्लास्टिक की कोई सामान है जिसको प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिए, मार्केट में वही नज़र आ रहा है तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम अपनी बात करें तो आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं होती। यानी कि कैसे बात करूं, जैसे आप हर किसी को आसानी से मिल जाते हो, मतलब आप व्यस्त नहीं रहते हो और अपने लिए काम नहीं करते हो, इस वजह से आपकी वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर मैं कुछ चीज़ें जैसे बताऊँ, सब्जी की जस्ट एग्जांपल बात करूँ, कोई सब्जी मार्केट में बहुत ज़्यादा उत्पादन है किसानों के पास से और मार्केट में आता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन वही सब्जी सीजन वाइज अगर आप देखेंगे, जैसे टमाटर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाई रेट रहता है कि उस टाइम पे काफ़ी कम मात्रा में टमाटर की खेती होती है। अभी की रेट में अगर हम देखें तो जनवरी फरवरी में उसकी काफ़ी ज़्यादा रेट कम होती है क्योंकि उस समय उत्पादन ज़्यादा होता है। सेम चीज़ें क्या होती है हमारे लाइफ में भी होता है कि आप हर किसी को आसानी से मिल जाओगे तो लोग आपकी कीमत नहीं करते। जैसे आप अपने आसपास के लोगों को आसानी से मिलते हो, आपको वो वैल्यू नहीं देते हैं। दूसरा, आप देखते हैं कि चांदी की मात्रा ज़्यादा होती है और सोने की मात्रा कम होती है तो सोने का रेट उससे ज़्यादा होता है और उससे भी ज़्यादा रेट होता है हमारा डायमंड का, और उससे भी ज़्यादा रेट होता है हमारी और बहुत सारे पदार्थ आते हैं, जैसे आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, कोहिनूर हीरा, इनकी प्राइस तो अब पूरी दुनिया में एक ही है, आप जानते हैं। उनकी वैल्यू क्या है ये आप सोच सकते हो कि कितनी कम मात्रा में है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, राइट। जैसे डायमंड जो है सोने से ज़्यादा महंगा था क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है, मात्रा कम होने की वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो लोगों के पास वो कम होता है, राइट। वैसा ही अगर आप देखेंगे स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद कोई पूरी एक स्कूल में एक ही व्यक्ति टॉपर करता है जो 99.9% या 100% या 98.99% ऐसा लेके आके आता है। उस स्टूडेंट की वैल्यू पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होती है, राइट। लेकिन क्या उस व्यक्ति ने उतना एफर्ट लगाया होगा? यस, डेफिनेटली लगाया होगा क्योंकि उन्होंने अपने आप के ऊपर काम किया है, उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने स्टडी किया है, उन्होंने प्रॉपर वे पे लिखा है। अभी आप देखते हैं कि किसी के पास कितना भी अच्छा जानकारी हो, उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हो लोगों के साथ में, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास जानकारी है लेकिन आप उस जानकारी को सही ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो भी आपके लिए ही नुकसानदायक है। तो उनके पास जब वो पेपर देने जाता है, एग्ज़ाम देने जाता है तो उसकी नॉलेज को वो सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है, साफ सुथरे अक्षर में लिखता है। मतलब ये बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो वो क्लास में टॉपर होता है, स्टेट पे वो टॉपर होता है और देश में वो टॉपर होता है और उनकी वैल्यू कई गुना ज़्यादा होती है। उसको लेकर के लोग मार्केटिंग करते रहते हैं। देखिए हमारे स्कूल से ये स्टूडेंट टॉपर किया है, हमारे राज्य से ये स्टूडेंट टॉपर किया है, हमारे देश से ये टॉपर किया है। ये जगह जगह पे उसकी बोर्ड होती है और उस व्यक्ति की वैल्यू बहुत होती है। इसी तरीके से अगर हम समझें तो कलेक्टर, आप देखे होंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है,
लेकिन एक स्टेट पे एक सीएम होता है और एक देश में एक प्रधानमंत्री होता है। अगर हम स्टेट और देश की बात ना करें, अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर की वैल्यू पूरे ज़िले में ज़्यादा होती है और राज्य में सीएम की होती है और देश में पीएम की होती है। लेकिन इनकी मात्रा कितनी कम होती है। ज़िले में एक होता है कलेक्टर, सीएम स्टेट पे एक होता है और देश में एक प्रधानमंत्री होता है। अगर आप सोच के देखिए थोड़ी सी कि जहाँ पे प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा हो और वहाँ पे दंगे हो जाते हैं, तो सबसे पहला किस व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी वहाँ से निकालने की? प्रधानमंत्री जी को या सीएम को? वहाँ पे जितने भी बड़े अधिकारी होंगे उनको। जनता पहले नहीं आता है, क्योंकि जनता एक भीड़ का हिस्सा होता है और वहाँ पे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों वैल्यू होती है? क्योंकि एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाने वाला एक नामचीन व्यक्ति होता है पूरी दुनिया में। अगर उनकी किसी भी प्रकार से क्षति होती है तो पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन होते हैं। लेकिन क्या वो ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, उनके लिए समय और मेहनत दोनों लगती है। हर किसी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या खिलाड़ी हो, कोई भी हो, टाइम और मेहनत दोनों लगती है। पैसे नहीं लगते हैं, आपको बता दूं, पैसे ना के बराबर लगता है। अगर आपके पास टाइम और मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो आप 100% अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पूरी स्टेडियम पे लोग शोर मचाने वाले रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी उस पर ध्यान नहीं देता है। खिलाड़ी अपने खेल पे ध्यान दे रहा होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो खिलाड़ी है, ऑडियंस नहीं है। तो आप खिलाड़ी बनिए, ऑडियंस नहीं। लोग चिल्लाते रहेंगे स्टेडियम पे, आपको खेलना होगा, तब लोग आपका वैल्यू समझ पाएंगे। और किसी भी व्यक्ति को इतनी आसानी से उपलब्धता अपनी ना दें कि वो आपकी वैल्यू ना करें। जब भी आप उनसे मिलो तो आपकी एक वैल्यू हो, एक रिस्पेक्ट हो, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा किसी एक फील्ड में लगातार। अगर आपने एक डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया, जैसे लाइक एटोमी का चुनाव किया, तो आपको कंटिन्यू ओनली फॉर एटोमी में फोकस करना होगा। और एक वैल्यूबल पर्सन, एटोमी में आप देखते हैं कि सेल्स मास्टर से लेकर के इंपीरियल तक के रैंक होते हैं और हर रैंक वालों का एक अलग वैल्यू होता है। इंडिया में भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो नामचीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल से लगातार इस पर मेहनत किया है, पिछले 5 साल से, तब जा कर के आज वो एक वैल्यूबल पर्सन बन पाए हैं। ऐसा ही किसी भी एक फील्ड में आप करिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें डेडिकेशन के साथ में लगे रहिए, मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन पे काम कीजिए और समय दीजिए, तभी आपकी वैल्यू हो पाएगी। आई होप समझ में आया होगा कि वैल्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू।